हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 5 कॉलम एंड स्ट्रट्स का पार्ट 3 स्टडी करेंगे और इस पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम दोनों पार्ट में कॉलम एंड स्ट्रट के थ्योरी पार्ट और फॉर्मूले वाला पार्ट कवर कर चुके हैं एंड इस पार्ट में हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। लगभग 14-15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड आपके इस बार भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम 15 क्वेश्चंस को 3 पार्ट में कवर कर लेंगे, 5-5 क्वेश्चन एक पार्ट में कवर करेंगे तो ईजिली क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। लेक्चर भी काफ़ी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, बट मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए, मतलब आपको किसका यूज करना है, बाय यूजिंग ऑयलर फार्मूला। ऑयलर फार्मूला का यूज करना है एंड आगे लिखा हुआ है पिन लगे हुए सिरों वाले, कैसे, पिन लगे हुए सिरों वाले गोल स्तंभ के लिए। यानी यहाँ पर एक ऐसा कॉलम है जिसके सिरे कैसे हैं, पिन है। पिन मतलब होता है हिंज। हिंज मतलब समझते हैं ना, कब्जे लगे हुए हैं दोनों तरफ। मतलब यहाँ जो कॉलम दे रखा है इसके दोनों सिरे, ऊपर वाला नीचे वाला, पिन लगा रखा है। पिन से मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर क्या लगा रखा है, हिंज लगा रखा है। इतना सभी समझ पा रहे हैं। ये पहली कंडीशन यह दे दी आपको। साथ में कह रहा है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब एरिया दे रखा है। एरिया कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को। हमें यहाँ एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। आगे लिखा है सिलेंडरनेस अनुपात, डेट मीन्स हिंदी में इसको तनुता अनुपात कहते हैं या फिर सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलेंडरनेस रेशियो। हिंदी में आप लिख लीजिएगा तनुता अनुपात। सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा बराबर आप सभी को पढ़ाया गया था, एल इफेक्टिव लेते हैं हम, इफेक्टिव लेंथ अपॉन के रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 120 दे रखी है। यूनिट लेस होता है ये, इतना समझ पा रहे हैं। आगे क्या लिखा है, तो बंकन भार यानी बकलिंग लोड की गणना कीजिए और ई बराबर 200 GPa दे रखा है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको बकलिंग लोड निकालना है, बकलिंग लोड, ठीक है। ऑयलर फॉर्मूले से निकालना है। हम इसको ऑयलर लोड भी कह देते हैं, इसलिए इसको पीई से दर्शाते हैं, पीई। आपको पीई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पीई का फॉर्मूला लिखना है, ऑयलर वाला, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप ऑयलर फॉर्मूला, इंग्लिश में यूलर्स भी लिख देते हैं इसको, यूलर्स फार्मूला। आप सबको पढ़ाया गया है यूलर फार्मूला। पीई बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन में एल। यहाँ पर कौन सा एल, इफेक्टिव एल का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब दोनों सिरे पिन कर रखे हैं तो इस केस में जब कॉलम पर कोई भी लोड आएगा, ऊपर से P लोड और यहाँ से नीचे से रिएक्शन उत्पन्न होगी जो लोड P के बराबर होगी, इस केस में इसमें टोटल लंबाई में बकलिंग होती है यहाँ से यहाँ तक। डेट मीन्स इसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है स्मॉल l और जो कैपिटल L होता है इसका बकलिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम रहते हैं। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। ये वाला, ये इफेक्टिव लेंथ या फिर इक्विवेलेंट लेंथ है और ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ कोई बदलाव नहीं करना आपको, एल इफेक्टिव और एल बराबर ही होते हैं। बट यहाँ पर आपको वैल्यू देखिए क्या क्या चाहिए। पाई चाहिए, पाई कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है पहले से। ई चाहिए, ई की वैल्यू ये लिखी हुई है। आई चाहिए, आई दे नहीं रखा है और ना ही आपको एल इफेक्टिव दे रखा है, बट यहाँ पर आपको लैम्डा दे रखा है। तो यहाँ पर आप इसको लैम्डा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, सिलेंडरनेस रेशियो की फॉर्म में। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था ये, मैं यहाँ भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पाई स्क्वायर ई आई बराबर A इंटू के स्क्वायर होता है, ये आप सबने पढ़ा है, आई बराबर AK स्क्वायर। ये आई के प्लेस पर रख दिया। नीचे एल इफेक्टिव है, मैं इसको कैपिटल L लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए। यहाँ समझ लीजिएगा ये इक्विवेलेंट लेंथ है। इस के स्क्वायर को इसके नीचे ले आएंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ये मिल गया पाई स्क्वायर कैपिटल E और इंटू में A अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा L अपॉन के एल के नीचे आ जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। समझ पा रहे हैं।
L अपॉन के यहाँ पर क्या है आपका सिलेंडरनेस रेशियो है जिसकी वैल्यू 110 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको पी बराबर पता चल जाएगा कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर लिख दिया आपने इनटू में ई की वैल्यू देखिए ई यहाँ पर जीपीए में दे रखा है, हमें लिखना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो जब भी जीपीए लिखा हो 10⁻³ से गुणा कर दीजिएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बन जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, यानी गीगा पास्कल है ये। अगर हम पास्कल में लिखें तो 10⁹ से गुणा करते हैं, लेकिन हम लिखेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 10⁻³ से गुणा करना। ऑलवेज टाइम याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ई की जगह लिख दीजिए 200 × 10⁻³ लिख दिया, इतना क्लियर। इसके जस्ट बाद आगे इनटू में एरिया, एरिया लिखिए, थोड़ा सही से लिख दें इसको, काफ़ी डार्क चल रहा है। 200 × 10⁻³ इनटू में एरिया, एरिया कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो ये 10⁻² हो जाएगा यहाँ पर 10⁻² mm स्क्वायर। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर एरिया की जगह 10 × 10⁻² लिख दिया, ये भी mm में कर लिया। दूरी हमने mm में कर ली सभी, फोर्स न्यूटन में है तो आपका ये न्यूटन में आएगा आंसर। L अपॉन के कितना दे रखा है यहाँ पर 120 दे रखा है, 120 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे न्यूटन में मिलेगी वैल्यू, न्यूटन में 1370.84। आप इसको एक बार कैलकुलेशन को ज़रूर चेक कर लें अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके। किलो न्यूटन में कितना, 3 के बाद पॉइंट तो 137.0778 ऐसे लिख दीजिएगा किलो न्यूटन। ये हो गया आंसर। इतना बताइए सभी को समझ आया क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर सकें। समझ आ रहा है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है एक 120 mm × 100 mm आयताकार काट, यानी यहाँ पर क्या है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका साइज है 120 mm × 100 mm एंड 1.75 मीटर लंबे कॉलम का, कैसा लंबाई कितनी है कॉलम की 1.75 मीटर लंबे कॉलम का एक सिरा बद्ध, यानी वन एंड तो फिक्स है इसका, एंड दूसरा सिरा कब्जेदार है। एंड दूसरा कैसा है कब्जेदार, मतलब दूसरा हिंज है। यहाँ पर किस तरह का कॉलम है, यहाँ पर कॉलम की जो कंडीशन है एक सिरा तो फिक्स है, इस तरह से फिक्स है, और दूसरा सिरा हिंज है ऐसे। ठीक है, ये दिया है कॉलम की कंडीशन। आगे बोला है कॉलम के लिए बहकाव भार मतलब बकलिंग लोड का मान ज्ञात करना है आपको, एंड कॉलम के लिए सुरक्षित भार यानी सेफ लोड भी कैलकुलेट करना है, और आपको सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 5 और ई की वैल्यू दे रखी है 200 GPa। सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा, आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, गिवन डेटा लिख लीजिए, दिया है हिंदी में कह देंगे अब दिया है। क्या दिया है, पहले दे रखा है साइज, कॉलम का साइज क्या दिया है, कॉलम का साइज, कॉलम का साइज लिख लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए साइज ऑफ कॉलम। क्या लिख दीजिए आप, साइज ऑफ कॉलम। ठीक, एक 120 mm इंटू में 100 mm, समझ पा रहे हैं। देन आफ्टर लेंथ दे रखी, लेंथ कॉलम की लेंथ मतलब लंबाई। अब यहाँ दोस्तों जो लंबाई दी जाती है वो एक्चुअल लेंथ होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन में जो लेंथ दी जाती है वो एक्चुअल लेंथ होती है कॉलम की। तो ये स्मॉल l आपको दिया गया है, एक्चुअल लेंथ मतलब स्मॉल l दे रखा है 1.75 मीटर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। आगे आपको सिरे की कंडीशन दे दी। देन आफ्टर आपसे बकलिंग लोड यहाँ पूछ लिया है। क्या पूछा है, बकलिंग लोड। और बकलिंग लोड हम ऑयलर फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, तो आप यहाँ PE निकालेंगे। आपको यहाँ पर PE कैलकुलेट करना है। आगे आपको सेफ लोड भी निकालना है, सेफ लोड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये भी निकालना है। और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिससे कि इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आता रहे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 5 और ई की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 200 GPa। इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको PE निकालना, तो यहाँ लिख दीजिए PE का फॉर्मूला।
पी का फॉर्मूला आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में एल स्क्वायर। यहाँ पर एल रहता है कैपिटल वाला, जिसे हम इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है, समझ पा रहे हैं। अब जो जो वैल्यू चाहिए आप यहाँ पर वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ लिख दीजिए। पाई कैलकुलेटर में होता है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 200 जीपीए है, 200 गुणा 10⁻³ कर देंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अब रह गया आई, हम यहाँ पर आई कौन सा लेते हैं, आई हम मिनिमम लेते हैं, ये आपको मैंने बताया था, आई मिनिमम लेते हैं। और यहाँ ये चौड़ाई है, ये गहराई है, बी और डी दे रखा है। जब हम आई निकालेंगे तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर कोई आयताकार काट हो इसका आई बी डी की पावर 3/12 होता है, ठीक है। एक्स एक्स वाला और वाई वाई वाला आपने पढ़ा है, आई वाई वाई क्या होता है, डी बी की पावर 3/12। बट हमें इनमें से वो लेना है जिसकी वैल्यू कम आएगी, तो कम वैल्यू वो आएगी जिसमें आप कम वाले की पावर 3 लगाएंगे। इन दोनों में से जो कम है उसकी पावर 3 करना, आपको मिनिमम आई मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए कर लीजिए सॉल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 गुणा 100 कम है तो 100 की पावर 3 कीजिए अपॉन में 12, ठीक है। यहाँ से आई की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ रही है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ से आ रही है 10 की पावर 7। कितनी, 10 की पावर 7, यह 7 ही आएगी, 12 से 12 कट गया, एक तो ये बचा और 3 दूनी 6 पावर, ये 10 की पावर 7 ही आएगा, mm की पावर 4, ठीक। आई निकल गया, आई के बाद क्या रह गया, एल इफेक्टिव रह गया, एल ये इफेक्टिव लेंथ है, आप सबको पता है। एक सिरा फिक्स है, दूसरा हिंज है, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें बकलिंग होगी, सिर्फ ये वाला, ये होगा आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या, कैपिटल एल, ये ठीक। और यहाँ से नीचे तक होता है ये वाला क्या, स्मॉल एल। तो कैपिटल एल कितना आता है, L/√2, ये कंडीशन आपको पढ़ाई गई है, L/√2। इस फॉर्मूले में या तो आप डायरेक्ट कैपिटल एल की वैल्यू रखना, यहाँ से निकाल के, या आप फॉर्मूले को स्मॉल एल में चेंज करके कर लो, तो हमें आसान रहेगा। हम यहाँ से एल की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। स्मॉल एल कितना दिया है क्वेश्चन में, ये रहा 1.75, ये मीटर में है, mm में करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे अपॉन √2, ये mm में आ जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी mm में, L की वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ से L आ रहा है 1237.44। ये कैलकुलेशन करना आप कैलकुलेटर से खुद से, 0.44 mm, समझ आ गया। L भी निकल गया, सारी वैल्यू पता है, यहाँ निकाल दो, PE में रख दो इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PE बराबर पाई स्क्वायर, पाई तो कैलकुलेटर में होता है पहले से। कैपिटल ई की वैल्यू 200 गुणा 10⁻³ करेंगे, 200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आई की वैल्यू, आई ये रहा 10⁻7 अपॉन में एल की वैल्यू, एल ये है 1237.44, ठीक। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से PE हमें कितना मिल जाएगा, PE आ रहा है हमारे यहाँ से 12877, कितना 12877.78, ठीक। ये आया न्यूटन, 1 किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में और आगे तक लिखो, न्यूटन में अलग आएगा, फिर 12877, 4 बार है 77, फिर 9, 779 और पॉइंट में है 69। ये कैलकुलेशन तो इतना आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। किलो न्यूटन में लिखने के लिए 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 यहाँ लगा दो पॉइंट, तो 12877 पॉइंट, इसको हम 7 8 कर सकते हैं किलो न्यूटन, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया आपका PE। इतना बताइए, PE समझ आ रहा है सभी को, क्लियर हुआ। इतने का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे को ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। अच्छा यहाँ कर दे रहा हूँ मैं अगला पार्ट, ठीक। सबको समझ आ गया ना, बहुत सिंपल है। पहले लिख लो फॉर्मूला, उसके बाद जो वैल्यू नहीं पता है उसको कैलकुलेट करके रख दो, फॉर्मूले में आंसर आ जाता है। अब आपको सेफ लोड निकालना है। क्या निकालना है, सेफ लोड। इसका फॉर्मूला मैंने आप सबको लिखवाया था सेफ लोड का। बकलिंग लोड लेते हैं, बकलिंग लोड में क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी आपने निकाला ये वाला, मैं किलो न्यूटन में ही ले रहा हूँ डायरेक्ट, कितना है 12877.78 अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दिया है 5, यहाँ भी लिखा हुआ है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये
2575 2575.55 किलो न्यूटन। ठीक, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोनों लोड समझ आ गए होंगे। पीई का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पीई निकल गया। सेफ लोड के लिए पीई में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, आपको ये भी मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया आपका, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं मूव। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ कॉलम का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है और उसका व्यास यहाँ दे दिया है, मतलब यहाँ आई निकालने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है यहाँ पर, एक 2.5 मीटर लंबा स्तंभ, यानी स्तंभ कहते हैं कॉलम को, तो कॉलम की लंबाई दे रखी है, लंबाई मतलब लेंथ, यहाँ लेंथ दे रखी है कॉलम की, लेंथ ऑफ कॉलम। और मैंने आपको अभी भी बताया था लेंथ कौन सी होती है जो क्वेश्चन में दी जाती है, वो एक्चुअल होती है। कौन सी? एक्चुअल। तो आप लिख दीजिएगा गिवन डेटा, हिंदी में दिया है, क्या दिया है यहाँ पर आपको दिया है एक्चुअल लेंथ कॉलम की स्मॉल एल कितना है 2.5 मीटर। आगे फिर व्यास दिया है, व्यास मतलब डायामीटर, डाया स्मॉल डी कितना दे रखा है 60 mm। और क्या दिया है, स्तंभ का एक सिरा फिक्स है जबकि दूसरा सिरा हिंज है, मतलब एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा हिंज है। तो इस केस में आपने देखा था यहाँ तक बकलिंग होती है, सिर्फ यहाँ तक, यानी कि इस केस में जो L रहता है हमारा इक्विवेलेंट लेंथ, वो स्मॉल l अपॉन √2 रहता है। ये अभी अभी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो L की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2.5 मीटर, 1000 से गुणा करेंगे mm हो जाएगा, अपॉन में √2 mm। तो यहाँ से कैपिटल L कितना आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कैपिटल L की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से कैपिटल L आ जाएगा निकल के आपका 1767.767 नहीं 1767.767 mm। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट करके एक बार चेक जरूर कर लेना आप। L निकल गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है यूलर का फॉर्मूला यूज करते हुए और 3.5 सुरक्षा गुणांक लेते हुए कॉलम के लिए निरापद संपीड़न भार मतलब सेफ कंप्रेसिव लोड आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले जब हमें सेफ लोड निकालना हो तो पहले हम पीई निकालते हैं, बकलिंग लोड निकालते हैं पहले। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, पीई, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीई, और पीई में फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा, हमें सेफ लोड मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ सीधे जो निकालना है हमें यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3.5। ठीक, हमें यहाँ पर सेफ कंप्रेसिव लोड निकालना है, सेफ कंप्रेसिव लोड कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं क्या, पीई, पहले पीई निकाल ले रहे हैं, बकलिंग लोड लिख दीजिएगा इस तरह से, बकलिंग लोड बैक का भार पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, ये होता है फॉर्मूला पीई का। क्या क्या चाहिए, पाई चाहिए, कैलकुलेटर में अवेलेबल है, इसके अलावा 3.14 आप यूज कर सकते हैं। ई की वैल्यू ये दे रखी है क्वेश्चन में, आई निकालना है। आई देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, आपको यहाँ पर व्यास दे रखा है, और जब व्यास दिया गया है तो आई निकालने का, आई एक्स एक्स हो या आई वाई वाई हो, दोनों ही सेम रहते हैं। फॉर्मूला होता है यहाँ पर आई मिनिमम का पाई बाई 64 और डी की पावर 4। ठीक है, स्मॉल लिया तो स्मॉल दिखा दो, पाई बाई 64 और डी के प्लेस पे व्यास 60 दे रखा है तो 60 की घात 4 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आई आएगा कैलकुलेट होकर के, आई कितना आएगा, यहाँ से आई की वैल्यू आ रही है 635850, 635850 mm की पावर 4। ठीक है, आई निकल गया। और क्या चाहिए, एल चाहिए, एल आप यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू निकलने के बाद फॉर्मूले में इसको पुट कीजिए, आई की वैल्यू सही है 635850, यस। ठीक है,
सब वैल्यू है हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, पीई के फॉर्मूले में रख देनी है वैल्यूज को। पीई बराबर पाई स्क्वायर गुणा ई की वैल्यू 200 जीपीए, जीपीए में 10 की घात 3 से गुणा कर देते हैं न्यूटन पर एमएम करने के लिए, ठीक। आई की वैल्यू ये निकाली आपने 635,850 अपॉन एल, कैपिटल एल की वैल्यू ये रही 1767.767। पीई यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन में आएगा, न्यूटन में, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है न्यूटन में 401230, कितनी 401230, और पॉइंट में 48, पॉइंट में कितना 48, इतना न्यूटन आया है। किलो न्यूटन में लिखना चाहें हम पीई तो निकाल देंगे। अब पीई किलो न्यूटन में कितना आ जाएगा, लिख लीजिए, इधर ले जाओ 3 स्थान, 401.23, 401.23 किलो न्यूटन, ठीक है। बट हमें निकालना है सेफ लोड, सेफ कंप्रेसिव लोड, सेफ कंप्रेसिव लोड। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, पीई अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पीई की वैल्यू ये लिखी है 401.23 किलो न्यूटन में लिख रहे हैं हम सीधे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के उस समय गिवन था 3.5, इसको डिवाइड करो 401.23 को 3.5 से, आंसर आएगा 114.64, 114.64 ये किलो न्यूटन में, ठीक है। दिस इज योर आंसर 114.64। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लगभग सेम क्वेश्चन है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। 2 क्वेश्चन और कराते हैं इस लेक्चर में ही, फिर अगले क्वेश्चन अगले टाइप के होंगे, उन्हें अगले पार्ट में करेंगे, है ना। इसको हटाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह का है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, हटाते हैं फिर इसे। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें आई निकालने का मेथड ही बदलेगा। हर एक क्वेश्चन में आई निकालने का मेथड अलग अलग है, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है सभी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक खोखले कास्ट आयरन कॉलम, खोखला है मतलब कोई भी होलो कास्ट आयरन का कॉलम है, खोखला कॉलम है, ठीक। इसका एक सिरा फिक्स है एंड दूसरा सिरा हिंज है, ठीक है। अब तक लास्ट के 3 क्वेश्चन में यही हुआ है, एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज है। कह रहा है जिसका बाह्य व्यास यानी आउटर डाया दे रखा है 150 mm। इसमें आपको सुरक्षित कंप्रेसिव लोड कैलकुलेट करना है। इसका आंतरिक व्यास यानी इंटरनल डाया दिया है 100 mm एंड लंबाई दे रखी है 10 मीटर। ऑयलर के सूत्र का प्रयोग करना है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं सभी ऑयलर के फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। अगले लेक्चर में हम करेंगे उसमें रैंकाइन के फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, सुरक्षित कंप्रेसिव लोड पूछा है। जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो सुरक्षित लोड निकालने के लिए हमें सुरक्षा गुणांक चाहिए होता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। और ई की वैल्यू दे रखी है 95 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब गीगा पास्कल दिया है यहाँ भी, ठीक है। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो, फास्ट गिवन डेटा। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए करने की। गिवन डेटा में क्या कर रखा है इन्होंने, एक सिरा फिक्स दूसरा हिंज है, ठीक। वो नीचे बना लेंगे डायग्राम। पहले आउटर डाया लिखो इसका, मतलब ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, खोखला है इस तरह का, ऐसा है। और इसका जो बाहर वाला व्यास है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये कितना दे रखा है, आउटर डाया 150 mm दिया है एंड जो इनर डाया है ये वाला, ये इनर डाया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना, ये 100 mm दिया है, 100 mm, ठीक है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, बाहर वाले आउटर वाले को DO बोल दूंगा मैं, क्या बोल दूंगा, DO। तो यहाँ पर आपको एक तो DO दे रखा है जो कि 150 mm है, एक इनर DI दे रखा है जो कि 100 mm है, ठीक। 2 चीज़ तो ये दे दी। लंबाई लेंथ, तो लेंथ हमेशा एक्चुअल देता है, मतलब यहाँ पर एक्चुअल लेंथ दे रखी है, नीचे लिख दें, यहाँ पर यहाँ लिख दे रहे हैं एक्चुअल लेंथ। जो भी क्वेश्चन में गिवन होती है वो एक्चुअल लेंथ होती है, स्मॉल l। कितना है एक्चुअल लेंथ, 10 मीटर है, ठीक।
और क्या दिया है, ऑयलर फॉर्मूले का यूज करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, ई दे रखा है, इसको यही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। एंड यहाँ पर साथ में कंडीशन दे दिया आपको कि इसका एक सिरा तो कैसा है, फिक्स है, एक सिरा फिक्स है, दूसरा हिंज है। ठीक, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए इक्विवेलेंट लेंथ लिख दीजिएगा यहाँ पर। इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होता है, स्मॉल एल अपॉन √2 होता है। तो इसको भी साथ में कैलकुलेट कर लो। 10 है, mm करने के लिए 1000 से गुणा अपॉन में √2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये L निकल के आ जाएगा, L कैपिटल L कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। तो L आएगा निकल के यहाँ से 7071.0678 आप कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेट L आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब आपको जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला लगाइए। आपको सेफ लोड निकालना है। सेफ लोड के लिए चाहिए आपको बकलिंग लोड, पहले चाहिए आपको क्या, बकलिंग लोड, तभी आप सेफ लोड निकाल पाएंगे। बकलिंग लोड PE होता है, फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया था, पाई स्क्वायर EI अपॉन में कैपिटल L का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या वैल्यू है आपके पास, पाई है, यस, E की वैल्यू है, ये है E की वैल्यू, I की वैल्यू नहीं है, L है, I की वैल्यू और कैलकुलेट कर लो यहाँ पर। ठीक है, I, अगर कोई भी खोखला सेक्शन हो उसका I कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा था अभी क्या, π/4 d स्क्वायर, d की पावर 4, सॉरी π/64 d की पावर 4, ये आपने पढ़ा था अभी अभी फॉर्मूला। अब यहाँ पर d अलग अलग है, एक बड़ा वाला d है DO, एक छोटा वाला है DI। तो आप क्या करेंगे, इस बार दोनों d का डिफरेंस लिख देंगे। ये π/64 तो बाहर ले लो कॉमन, ब्रैकेट में अंदर क्या लिख देंगे, DO की पावर 4 और माइनस में DI की पावर 4। ये किसी भी खोखले सेक्शन के लिए I का फॉर्मूला होता है जब वो सेक्शन सर्कुलर हो। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो हो गया π/64 150 इसकी पावर 4 माइनस 100 इसकी पावर 4। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी। I की वैल्यू कितनी आ रही है, आप लिख लीजिए I की वैल्यू को 19931 इसके बाद आगे 640.63 mm की पावर 4, ये I आ रहा है निकल के। ठीक है, अब जो आपने ये PE का फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को रख दीजिए, इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ से PE बराबर क्या मिल जाएगा आपको, लिख लीजिए वैल्यू, पाई स्क्वायर इंटू E की वैल्यू 95। अब ये G मतलब गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, गीगा पास्कल है तो यहाँ भी 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। इंटू में I की वैल्यू ये वाली है, शायद यहाँ आएगी भी नहीं, ये कम जगह है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। इस फॉर्मूले को पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ PE का फॉर्मूला। अभी तो वैल्यूज ही निकाली है, वैसे PE का फॉर्मूला यहाँ से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लगा लीजिए, है ना। ये तो वैल्यू लिखी है, लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी, यहाँ से लगाना शुरू कीजिए। PE बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन में कैपिटल L का स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे पाई स्क्वायर, E की वैल्यू 95 इंटू 10 की पावर 3, I की वैल्यू ये रही 1993164.63 अपॉन कैपिटल L ये रहा 7071.0678। आप कैलकुलेशन प्लीज़ ज़रूर चेक करना आप, ठीक है, कैलकुलेशन अपने से सभी बच्चे ज़रूर चेक करेंगे। ठीक, अच्छा इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर भी कीजिए, स्क्वायर कैलकुलेशन चेक करिए कितना आ रहा है ये, तो आएगा 373384 373384.2 न्यूटन में आ रहा है इतना। ठीक है, इसको किलो न्यूटन में लिखेंगे तो इधर से 3 स्थान आगे पहुंच जाएगा, 0.373.38 पीछे के छोड़ सकते हैं, ये आगे किलो न्यूटन। हमें सेफ लोड निकालना है, सेफ लोड। सेफ लोड के लिए जो PE कैलकुलेट किया है, इसमें आप क्या कीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से या फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू लिख लीजिए
पीई की वैल्यू 373.38 अपॉन में फैक्टर सेफ्टी ये 5 दे रखा है 5। इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपको 74.677 ये एक स्थान और ले रखा था पीछे, 4 तक ले रखा था, ये 4 तक यहाँ पर, ठीक है, तब इतना आ रहा है, इतना किलो न्यूटन, ये आंसर आ गया। ठीक है, नीचे तक दिखाई दे रहा है सभी को, एक बारी देख लेते हैं, बोर्ड छोटा पड़ गया थोड़ा, हाँ दिख रहा है क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो आप लोग, खुद से करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, यस, हटा दें इसको। चलिए इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेमी पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं सभी। इस क्वेश्चन में बोला है किसी कॉलम की काट मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। मतलब यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन दिया है एक स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है ये, इस तरह का दिया है। ठीक, इसकी लंबाई हमेशा आपको क्वेश्चन में जो दी जाती है वो एक्चुअल लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ स्मॉल एल 1.5 मीटर है। ठीक, और इसका एक सिरा कब्जेदार तथा दूसरा फिक्स है, इसका एक सिरा कब्जेदार दूसरा फिक्स है, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, एक कब्जेदार कर दिया, दूसरा फिक्स। इस केस में यहाँ तक बकलिंग होती है सिर्फ, डेट मीन्स यहाँ पर जो इक्विवेलेंट लेंथ आती है, इक्विवेलेंट लेंथ, हिंदी वाले बच्चे समतुल्य लंबाई बोल सकते हैं इसे, स्मॉल एल अपॉन √2 आती है। ठीक, समझ पा रहे हैं। एंड सुरक्षा गुणांक सेफ्टी फैक्टर दे रखा है या फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको, सेफ्टी फैक्टर कह दो या फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह दो, एक ही मतलब है, 2 दे रखा है। और ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू दे रखी है 100 जीपीए के लिए आपको अभी भी बताया था 10⁻³ से गुणा करके न्यूटन पर mm स्क्वायर में इसको चेंज कर लेते हैं। अधिकतम सुरक्षात्मक भार पूछा है, सेफ लोड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या, सेफ लोड। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। सेफ लोड कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, पीई। पहले आप बकलिंग लोड कैलकुलेट करेंगे, बकलिंग लोड, पीई का फॉर्मूला पाई स्क्वायर EI, अब तो याद हो जाना चाहिए, कैपिटल L का स्क्वायर। वैल्यू क्या क्या चाहिए, पाई होता है ऑलरेडी कैलकुलेटर में, इसके अलावा 3.14 वैल्यू होती है। ई की वैल्यू, यस ये रहा ई की वैल्यू, ये वाली न्यूटन पर mm स्क्वायर में रख देंगे। आई की वैल्यू, आई आपको निकालना पड़ेगा, आई नहीं पता है तो आई आप इससे निकालेंगे। ठीक है, आई आपको पता है फॉर्मूला BD⁻³ ये होता है, अगर कोई स्क्वायर हो या फिर कोई रेक्टेंगल हो। बी और डी यहाँ दोनों ही सेम है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए। बी की जगह भी 4 रखना है आपको, 4 सेंटीमीटर है बेटा, mm करेंगे 40 हो जाएगा, 40 गुणा यहाँ पर 40⁻³ अपॉन में 12, आई मिल जाएगा यहाँ से। ऐसे ही आई मिल गया। अब एल कैसे निकालेंगे आप, ये रहा, स्मॉल एल की वैल्यू 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर को mm में कीजिएगा 1000 अपॉन में √2, ये आ गया। ठीक, तो आई मिल गया, एल मिल गया, ई आपके सामने ये है, और पाई की वैल्यू पता ही है आपको, तो यहाँ से पहले आप क्या कीजिएगा, पीई निकालिएगा, पीई निकलेगा आपका न्यूटन में। सुन लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, पीई कैलकुलेट करना आप खुद से, यहाँ पर ये न्यूटन में आएगा, उसको चाहे तो किलो न्यूटन में चेंज कर लीजिएगा, बड़ी वैल्यू हो तो, छोटी हो तो केवल छोड़ दीजिएगा, केवल पीई निकालना। ठीक, इसके बाद सेफ लोड निकाल देना, सेफ लोड निकालने के लिए पीई को डिवाइड कर देना आप किससे, सेफ्टी फैक्टर से या फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू से, जो क्वेश्चन में दे रखी है 2, कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर सेफ लोड भी कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क है ये, पीई की वैल्यू, यानी आप डायरेक्ट सेफ लोड ही बता देना कितना आ रहा है। ठीक है, सेफ लोड की वैल्यू आप मुझे सभी बताएंगे, न्यूटन में बताना आंसर, किलो न्यूटन में चेंज मत करना, क्योंकि आंसर छोटा आ रहा है, तो न्यूटन में ही बता देना। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, छोटी सी कैलकुलेशन है, मतलब इन सभी वैल्यूज़ को, आई की वैल्यू, एल की वैल्यू, ई की वैल्यू, पाई
ये सब यहाँ रखने के बाद कैलकुलेट करके मुझे आप सेफ लोड की वैल्यू कमेंट कीजिएगा। सभी दोस्त कमेंट जरूर करेंगे सभी, जिससे कि मैं अगले लेक्चर में देखूं कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चंस करने में। मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा जिसमें कि जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, लगभग 10 क्वेश्चन बचे हैं जो हार्ड है। ये आसान क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आएंगे, जिनमें हम लोड बियरिंग कैपेसिटी में कंपेयर करेंगे। 2 अलग अलग टाइप के सेक्शन दे देगा एक ही क्वेश्चन में, कह देगा एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, इस तरह से उनकी क्षमताओं में तुलना कीजिए। आई सेक्शन दे देगा, टी सेक्शन दे देगा। इसके अलावा रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूले का यूज करने के लिए कहेगा। तो वे सभी क्वेश्चन अगले पार्ट में आएंगे, बट उससे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको। एंड आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ आने वाला है बहुत जल्दी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम बहुत नियर आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें ज़रूरत है इस समय अब लास्ट मोमेंट बैच लॉन्च करने की। तो मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, इसलिए क्लास थोड़ी डिले हो रही है, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे सेलेक्ट करने हो रहे हैं उस मोमेंट बैच के लिए, लास्ट मोमेंट बैच के लिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूं जो एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल सके। इसलिए मैथ की क्लास 1-2 दिन अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे मुझे उसी को सेलेक्ट करने में लग रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रीवियस ईयर के लगभग 10-12 साल के क्वेश्चंस को देखना होता है, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने मैकेनिक्स के आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, पूरा पेपर ही उसमें से आ गया था। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा लास्ट मोमेंट बैच लॉन्च कर दूं 25 दिसंबर तक ही। तो 25 दिसंबर तक आपको लास्ट मोमेंट बैच लॉन्च हो जाएगा, फिर उसमें वो पर डे रहेगा, क्योंकि उससे पहले 4-5 दिन में तैयारी पूरी कर लूँगा और बैच के कंटेंट की मैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर आप एग्जाम देने जाना डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, बिल्कुल निडर होके, गारंटेड 90% गारंटी के साथ आपको भेजेंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलेगा लास्ट मोमेंट बैच का, थोड़ा सा वेट कीजिए। परेशान बिल्कुल नहीं होना आपको, एग्जाम से पहले आपको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। किस में, मैथ में भी, सॉम में भी, इसके अलावा सीटी, एचएचएम, इन सब की भी आपको हेल्प मिलेगी हमारे द्वारा। ठीक है, ड्राइंग में भी कोशिश करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जुड़े रहना है इसी तरह से जीटेक पॉली के साथ। अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।